हेलो एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 31वां पार्ट है और चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। तो भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑटो ऋण, वैयक्तिक ऋण या आवास ऋण। और बताएं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? वॉल स्ट्रीट में या दलाल स्ट्रीट में? ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं और इन्हीं प्रश्नों में से रिपीट करके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को रिवाइज करें बार बार। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? और बताएं, भारत में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? मुद्रा फ्यूचर व्यापार या जिंस फ्यूचर व्यापार? यह प्रश्न आईएएस का है, इसलिए इस पर ध्यान आप देंगे। और कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? नॉस्डक, निक्की, कॉस्पी या सेबी? बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर भी आप विचार करेंगे, सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? टेली बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल वैन? और सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में कौन शामिल नहीं है? सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में कौन शामिल नहीं है? खुला बाजार प्रचलन या नैतिक दबाव? नैतिक दबाव। और बताइए, संवेदी सूचकांक में कितनी प्रतिभूतियां होती है? 35 या 30? और बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर कितना प्रतिशत है? बीमा क्षेत्र का है कितना प्रतिशत है? 49% या 26%? क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? कौन है जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पूंजी, आरबीआई से उधार या आरबीआई के पास नकदी आरक्षितियाँ। इनको अच्छे से समझ के सुनने की ज़रूरत है। देखिए, एक प्रश्न है, पीसीएस का है, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइड ट्रेडिंग हवाला से या शेयर बाजार से? कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन किसे माना जाता है? आप चुनिए, करेंसी नोट, बॉन्ड या चेक? तो ये है। और क्या करें, आईएएस का प्रश्न है, उसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, उसको आपको चुनना है। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में लेन देनों पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं या राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? कौन सा सही है? आप उसमें से एक चयन कीजिए। और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता भारत में कौन माना जाता है? राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1960 में या 1969 में? ये सब मैं बताता हूँ, पिछले में भी हुआ था, पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप बताएं, नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? कर से है या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है? तो इसको बहुत अच्छे से ज़रूरत है बार बार सुनने की, बहुत ही महत्वपूर्ण है चूँकि, इसलिए इसमें समय देना पड़ेगा और इसमें थोड़ा स्पेशल आपको करना भी है, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो आम विद्यार्थी
जानते हैं इकोनॉमिक्स को छोड़ के, इंडियन इकोनॉमी से सब लोग भागते हैं। तो अगर आप इकोनॉमी पे आपकी पकड़ अच्छी है और इकोनॉमी में अच्छा क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कंपटीशन की संभावना और बढ़ जाती है, आप एक अच्छे कंपटीटर बन के उभरते हैं। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी पे अपनी पकड़ को अच्छी बनाइए। थैंक यू वेरी मच।